बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। माय नेम इज मियां मोहम्मद अरसलान। होप सो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के सेशन के अंदर मैं आपको दिल की गहराइयों से वेलकम करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ, जी आयन कहता हूँ। आज का ये सेशन यंग मिलेनियर्स 12 डेज बैच ट्रेनिंग का डे 1 है और इसके अंदर हम 3 बड़े टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर नंबर 1 के ऊपर हम एक सक्सेस स्टोरी देखेंगे। उस सक्सेस स्टोरी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सेकंड चीज, हम जो सेकंड टॉपिक है, जो सबसे बड़ा टॉपिक होने वाला है, वो ई कॉमर्स है। व्हाट इज ई कॉमर्स, उसको हम डीपली डिस्कस करेंगे, उसको हमको सीखने को मिलेगा। थर्ड वन के ऊपर हम सीखेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग, कि सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है, तो उसको हम सीखेंगे। ये टोटल हमारा 40 मिनट का सेशन होगा। टाइम अब स्टार्ट होता है, अब से इंशाल्लाह 40 से 45 मिनट के अंदर अंदर हम इंशाल्लाह सेशन को वाइंड अप करेंगे। सो आप लोगों की पूरी अटेंशन चाहिए, आप लोगों की पूरी तवज्जो चाहिए, आप लोग पूरे एक्टिव होके, मुझे फख्र है आप लोगों के ऊपर कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत एक्टिव ऑडियंस मिली है, जो कि एक्टिवली आज के सेशन को अटेंड कर रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ भी रहे हैं और अपने पास डायरी पेन मेंटेन किए हुए होंगे, अपने पास कैरी किए हुए होंगे और जो चीज भी बताई जाएगी, जो चीज भी सिखाई जाएगी, अपने पास नोट डाउन भी करेंगे, अपने कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करेंगे, उसके बाद फीडबैक भी ड्रॉप करेंगे ताकि उनको पता चल सके कि उन्होंने क्या सीखा और कैसे प्रेजेंट किया, और सीनियर्स को पता चल सके कि आपने क्या सीखा और क्या प्रेजेंट किया। सो आज के सेशन का सबसे पहला जो टॉपिक है, आपको सबसे पहले तो बता दी यंग मिलेनियर्स का ट्रेनिंग सिस्टम, जो कि बहुत देर से स्टार्ट हुआ। उसके पीछे रीजंस कुछ थी जो कि आप लोगों को बाखूबी पता है, जिस वजह से ये ट्रेनिंग सिस्टम लेट हुआ। लेकिन हमने मजीद लेट ना करते हुए आज हमने जो है स्पेशली आज के सेशन का आगाज कर दिया, 12 डेज बैच ट्रेनिंग का आगाज कर दिया। और आप और मैं गुड लक, खुशकिस्मती कि हम आज के सेशन का हिस्सा हैं और हम इस प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले आज का जो सबसे पहला टॉपिक, जो सबसे बड़ा टॉपिक मैं समझता हूँ, सक्सेस स्टोरी। सर फैसल बलोच साहब जो कि एक कामयाब इंसान है। आप जिंदगी में याद रखिएगा कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, जिंदगी में कामयाबी चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छे लेवल पर पहुंचे, आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ ऐसी हो कि जो किसी की ना हो, आप ये चाहते हैं कि आप वो करते हैं जो किसी ने ना किया हो, आप अपने ड्रीम लेवल को अचीव करना चाहते हो, तो उसके लिए हमें ये देखना पड़ता है कि हम कामयाब कैसे हो सकते हैं। जब हम इस चीज को देखते हैं, इस चीज के ऊपर रिसर्च करते हैं, तो कामयाब लोग ये कहते हैं, जो ऑलरेडी सक्सेसफुल लोग हैं, वो ये कहते हैं कि कामयाब लोगों के पीछे चलना शुरू कर दो। जिस तरीके से कामयाब लोग कहते हैं वैसे करना शुरू कर दो, उनकी बातों को फॉलो करना शुरू कर दो, उनकी बातों के ऊपर अमल करना शुरू कर दो, तो आप भी कामयाब हो सकते हैं। सो मेरा क्वेश्चन ये है, क्या आप कामयाब होना चाहते हैं? क्या आप सक्सेस हासिल करना चाहते हैं? आपने अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना है, क्या आप कामयाबी चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं तो आपको ये सक्सेस स्टोरी से बहुत कुछ मिलने वाला है, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा, जो कि आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। तो इसको केयरफुली सुनिएगा और इसके अंदर कोई बनावटी चीज नहीं होगी, इसके अंदर कोई लंबी छोड़ने वाली बात नहीं होगी, इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो अनएथिकल हो या झूठ के ऊपर मबनी हो। इसमें से जो भी चीज होगी ऑथेंटिक होगी, आप उसकी वेरिफिकेशन भी करना चाहे तो कर सकेंगे। और इंशाल्लाह हम वो बताते हैं जो हमारी हकीकत से थोड़ा सा कम होता है। मतलब हम बढ़ के नहीं बताते, ज्यादा करके नहीं बताते, हम कम करके बताते हैं ताकि न्यू कमर्स उसको इजीली हजम कर सके, क्योंकि हमारे मेदे अभी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम बड़ी चीजों को हजम कर सके। सो हमने पहले तो उसको अपने डेवलप करना है कि हम बड़ी चीजों को हजम कर सके, फिर इंशाल्लाह आपको पूरे का पूरा 100% भी पता चल जाएगा कि क्या सिस्टम है। लेकिन वो चीज बताऊंगा जो रियलिटी है, जो असलियत है, जो असल के ऊपर मबनी चीजें हैं। सर फैसल बलोच साहब कौन है? फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, तारुफ। सर फैसल बलोच साहब ये इकोनॉमिक्स के अंदर काम करते हैं, डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग के अंदर काम करते हैं। इस प्लेटफॉर्म को उन्होंने चुना, आगे फिर उस कैटेगरी को चुना, उस कैटेगरी के ऊपर इन्होंने काम किया। कहां से तल्लक इनका? बखर सिटी से, बखर पंजाब से इनका तल्लक है। और बखर के साथ एक छोटा सा इलाका खानसर, खानसर के साथ एक छोटा सा गांव है, उस गांव से इनका तल्लक है। जिस जगह के ऊपर इनका घर है वहां पे बिजली नहीं है, वहां पे आज तक लाइट नहीं है। सर आप सोच सकते हैं कि कितना बैकवर्ड एरिया होगा जिस जगह पे आज के जदीद दौर के अंदर भी लाइट नहीं है, बिजली मौजूद नहीं है। और आज के जदीद दौर के अंदर जिधर हर जगह पे आपको सिग्नल अवेलेबल होते हैं,
लेकिन जिस जगह पे इनका घर है वहां पे लाइट अवेलेबल नहीं है, वहां पे सिग्नल अवेलेबल नहीं है, किसी भी कनेक्शन के वहां पे सिग्नल नहीं जाते, और वहां पे जाने का कुछ सीधा रास्ता भी नहीं है, गाड़ी आसानी से नहीं जाती, वहां पे जाने के लिए कोई वहां पे क्या कहते हैं जी रास्ता मौजूद नहीं है सही से, घर की चारदीवारी मौजूद नहीं है, आसपास चंद किलोमीटर तक कोई नजदीक तक कोई घर नहीं है, इस जगह पे उनका घर है। ये वहां से उठ के आए, एक छोटे से घर से उठ के आए और एक अच्छे लेवल पर पहुंचे, जीरो लेवल से इन्होंने हीरो लेवल का सफर तय किया। ये एक इनका शॉर्ट इंट्रोडक्शन था, लेकिन जानना ये है कि इनकी सक्सेस स्टोरी क्या है, ये कामयाब कैसे हुए। उससे पहले ये जानना जरूरी है कि आज ये किस लेवल पे है, फिर उसके बाद ये जानना जरूरी है कि ये कामयाब कितने टाइम में हुए, और फिर ये जानना जरूरी है कि ये कामयाब हुए कैसे, ताकि हम उन चीजों को फॉलो करते हुए हम भी एक अच्छे लेवल पर पहुंच सके। फर्स्ट ऑफ ऑल आज किस लेवल पे है, आज ये अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि ये माशाल्लाह से आपकी माशाल्लाह भी चाहिए, माशाल्लाह से ये इकोनेक्स से मैं तीसरा हिस्सा बताने जा रहा हूं। कम से कम जो फैसल साहब बताते हैं अपने मुंह से, जो लोग हजम कर सके, वो जो है तीसरा लिंक थी अभी लाइव ही नहीं, पहले दो लिंक ही फुल नहीं हुए, पहले लिंक से दूसरे लिंक से ठीक हो रहे हैं सर, आ रहे, थैंक यू जी। तो आज ये कितनी अर्निंग कर रहे हैं सर, ये आज 5 से 6 लाख रुपए आसानी से कमा रहे हैं हर मंथ का। जो लोग सोचते हैं, लोगों का ख्वाब होता है, ड्रीम होता है, जिस लेवल से फैसल साहब उठ के उस लेवल पे बैठ के लोग सोच भी नहीं सकते कि हम इतना पैसा कमाएंगे, जहां से उठ के ये आज किस नए पैसा लेवल कमा रहे हैं। आज मुझे बताने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, आज माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये सक्सेसफुल और फास्टेस्ट इस पाकिस्तान के अंदर यंग मिलीनियर्स मौजूद है। आज इनके पास 27 लाख की गाड़ी के अंदर सफर करते हैं। एक टाइम था मोटरसाइकिल नहीं था पास, बाइक नहीं थी, अच्छा मोबाइल फोन नहीं था, अच्छी ड्रेसिंग नहीं थी, अच्छे कपड़े नहीं थे, रहने की जगह अच्छी नहीं थी, अच्छी आसाइश नहीं थी, लाइफ इतनी अच्छी नहीं थी, खस्ता हाल थी, लेकिन आज 27 लाख की गाड़ी में सफर करते हैं। आज 7 से 8 लाख का ऑफिस बना के बैठे हुए बकर ऑफिस के अंदर। आप में से कोई भी पर्सन चाहे विजिट कर सकता है, देख सकता है, कोई रेंट की गाड़ी नहीं लेके फिर रहे, वो रेंट का ऑफिस बना के नहीं बैठे हुए, अपना जाती ऑफिस है, अपनी जाती गाड़ी है, और इतनी सारी अचीवमेंट्स तब मिलती है जब इस लेवल की अर्निंग होती है। एक जॉब पर्सन ये इस लेवल पे नहीं पहुंच सकते इतने कम टाइम में, एक जॉब पर्सन एक अच्छे लेवल पे इस तरीके से नहीं पहुंच सकता। एक अच्छा सिस्टम, एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम ही इंसान को इस लेवल पर पहुंचाता है, और एक अच्छी सोच ही इंसान को एक अच्छे लेवल पर पहुंचाती है। अब जानना ये जरूरी है कि ये इतने अच्छे लेवल पर कितने टाइम में आए। आप लोगों से अगर मैं क्वेश्चन करूं तो आप लोगों की तरफ से क्वेश्चन एक ही आएगा कि कम से कम इनको 4-5 साल लगे होंगे, अगर जितना भी तेज सिस्टम हो, एक इतने बैकवर्ड एरिया से, इतनी खस्ता लाइफ से उठ के आज एक इतनी अच्छी लाइफ एंजॉय करना, एक अच्छे लेवल पर पहुंचना, 27 लाख की गाड़ी, डिफरेंट मोटरसाइकिल्स, डिफरेंट मोबाइल फोन्स अच्छे, और अच्छी खासी अर्निंग एंजॉय करना, अच्छा अपना ऑफिस बना लेना, और 50,000 की टीम को लीड करना, 50,000 लोगों का नेटवर्क बना लेना। ये कितने टाइम में बन गया सब कुछ, ये कितने टाइम में हो गया ये सारा कुछ? ये सिर्फ आज की डेट के अंदर 27 मंथ और 23 दिन हो चुके हैं। 2 साल 4 महीने और 2 साल 3 महीने और 23 दिन हो चुके हैं सर। आप लगा लें कि अल्टीमेटली तकरीबन 28 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं जी? 28 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं इनको ज्वाइन किए हुए। सिर्फ और सिर्फ 28 मंथ के अंदर इन्होंने ये सक्सेस हासिल की। इस प्लेटफॉर्म से इकोनेक्स द मिशन इज परफेक्ट सेल्स एंड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो कि पाकिस्तानी ब्रांड है, पाकिस्तानी कंपनी है, पाकिस्तानी सिस्टम है, पाकिस्तानी इंडस्ट्री है, जिसके अंदर इन्होंने काम करके आज ये एक अच्छी सक्सेस इन्होंने हासिल की। इंतहाई कम टाइम के अंदर लोग सोचते हैं कि हम इतना सिस्टम कैसे बिल्ड करेंगे, हम अपना नेटवर्क कैसे बनाएंगे, हम अपनी सेल फोर्स कैसे बनाएंगे, हम अपना स्ट्रॉन्ग सिस्टम कैसे बना सकते हैं, हम पैसिव इनकम की तरफ कैसे जा सकते हैं, हम रियल अर्निंग कैसे कर सकते हैं। लोग सोचते हैं। सो लोग जो सोचते हैं, तो फैसल साहब एक बात करते हैं कि सोचने वालों को वही मिलता है जो करने वालों से बच जाता है। मैं अगेन रिपीट कर देता हूं कि सोचने वालों को वही मिलता है जो सोचने वालों से, करने वालों से जो बच जाता है।
अब आपने फैसला करना है कि आपने अभी तक सोचते रहना है या कुछ करके दिखाना है। करना क्या है, वही जो फैसल साहब ने किया। सर फैसल साहब ने ये सारी अचीवमेंट्स कैसे हासिल किए? सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आगाज कैसे हुआ, क्योंकि आगाज के अंदर सबको मुश्किलात आती हैं, लेकिन हम ये समझ रहे होते हैं कि जो कामयाब लोग हैं उनको कोई परेशानियां नहीं आई, उनको कोई भी डिफिकल्टीज नहीं हुई, वो ऐसे ही बने बनाए सक्सेसफुल पर्सन है, वो ऐसे ही बने बनाए पहले कार अचीवर है, वो ऐसे ही बने बनाए इकोनॉमिक्स के टॉप अचीवर है, वो ऐसे ही बने बनाए जो है एक अच्छे लेवल पे मौजूद है, उनको बना बनाया सिस्टम मिल गया, उनको बनी बनाई हर चीज मिल गई। सो मैं बताना चाहूंगा कि आगाज कैसे हुआ, ताकि आपको पता चल सके कि आपका आगाज इनसे कई गुना ज्यादा अच्छा हुआ है, कई गुना ज्यादा आपका अच्छा आगाज हुआ है, आप अच्छे लेवल पे मौजूद हैं आज। जब इनका आगाज हुआ तो इनके पास ज्वाइन करने के लिए पैकेज नहीं, पैसे नहीं थे। एक प्रोडक्ट बंडल जो आपको परचेस करना पड़ता है आपको डिस्ट्रीब्यूशन लेने के लिए, उसके लिए इनके पास पैसे नहीं थे। सर 3000 जिसकी जेब में नहीं है, वो उसको सोचना चाहिए कि आज अगर उसकी जेब में पैसे नहीं है तो कल को उसका हाल क्या होगा। क्या कल को उसको पैसे आएंगे? क्या आपके पास ऐसा कोई सोर्स है कि एक महीने के बाद आपकी जेब में पैसे आ जाए? नहीं है सर। तो इन्होंने भी यही सोचा कि आज अगर मेरी जेब में पैसे नहीं है तो कल को भी मैं लोगों को यही कहता फिरूंगा मेरे पास पैसे नहीं है। सो इन्होंने इस चीज को समझ लिया, इन्होंने पैसों को अरेंज किया, इन्होंने लोगों से पैसे लिए, अरेंज किए, अरेंज करने के बाद इन्होंने 7000 से ज्वाइन किया, 7000 से ज्वाइन किया। जब इन्होंने ज्वाइन किया तब कंपनी के पास कोई अचीवमेंट मौजूद नहीं थी। आज कंपनी के साथ 1.5 लाख से प्लस 1,60,000 से प्लस कम्युनिटी जुड़ चुकी है। तब सिर्फ और सिर्फ चंद 100 लोग थे, सैकड़ों के लोग थे, सिर्फ हजारों में भी नहीं थे, चंद 100 लोग इस सिस्टम का हिस्सा थे। जब फैसल साहब ने ज्वाइन किया इस कंपनी को, तब कंपनी के पास सिर्फ 4 प्रोडक्ट होती थी। आज 4000 प्लस प्रोडक्ट्स मौजूद है, तब सिर्फ 4 प्रोडक्ट्स थी। और कंपनी की जो प्रोडक्ट्स थी उनके ऊपर पैकिंग भी नहीं थी, उनके ऊपर लेबलिंग भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। ओनली स्टोर प्रॉपर से वर्किंग नहीं कर रहा था, अभी कंपनी बन रही थी। जब इन्होंने ज्वाइन किया कंपनी के पास कोई अचीवर मौजूद नहीं था, कोई पर्सन रैंक अचीवर नहीं था, कोई पर्सन जो अच्छे लेवल पे मौजूद नहीं था जिसको हम दिखाते कि भाई देखो ये कामयाब हो चुका नहीं। लेकिन एक चीज कंपनी के पास थी, वो था विजन, वो था नजरिया। नजरिए की बेस के ऊपर लोग इसके साथ अच्छे लोग जुड़े। आज देखिए जितने भी स्टार्टिंग के लोग हैं, जैसे कि मैडम असफा सती इस्लामाबाद से अल्लाह के इनको कोटले सदकिया से फीमेल है और बिजनेस फीमेल्स है, बिजनेस पर्सन है और अच्छे बिजनेस को लीड्स करती हैं और अच्छा एक्सपीरियंस रखती हैं। मार्केटिंग के अंदर 12 साल का एक्सपीरियंस है इकोनॉमिक्स से पहले का, कोई आम चीज नहीं है, कोई आम बात नहीं है। ऑफिशियल ट्रेनर्स रही हैं वो, अभी भी वो ऑफिशियल ट्रेनर्स है, अभी वो अपने बिजनेस को रन करती हैं, अभी भी वो एक अच्छे लेवल पे मौजूद है। और इसके अलावा और बहुत सारे सीनियर्स मौजूद है जो इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ चुके हैं। उसकी वजह क्या? इस कंपनी के पास एक चीज थी, वो था नजरिया। तो नजरिए वाले लोग, बड़ी सोच के मालिक लोग, अच्छी सोच के मालिक लोग, एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम को बनाने वाले लोग, जिनके दिल में पाकिस्तानियों की खैर मौजूद थी, जिनके दिल में पाकिस्तानी कम्युनिटी का दर्द मौजूद था, वो इस विजन के साथ जुड़ गए। आज जिनकी बदौलत आज हम इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा है, जिनके जरिए से आज हम इस सिस्टम का हिस्सा है, जिनके जरिए से आज हम ये सक्सेस स्टोरी भी सुन रहे हैं, और इंशाल्लाह आज ये हम अज़म लेके जाएंगे, आज ये हम अपने आप से वादा करके जाएंगे कि इंशाल्लाह हम भी एक दिन अपनी सक्सेस स्टोरी सुना रहे होंगे। इसी तरीके से हमारी भी सक्सेस स्टोरी बयान की जा रही होगी। सो इनको एक नजरिया समझ आया। तो आप सब समझदार हैं माशाल्लाह से। जब नजरिए के ऊपर काम किया जाता है तो मुखालफत तो होती है बाबा, मुखालफत के बगैर तो नजरिया कामयाब ही नहीं होता। हजरत अली का फरमान है कि अगर आपकी मुखालफत नहीं हो रही तो चेक कर लो कि आप सही रास्ते पे जा रहे हो। मतलब ये होता है, इसका विजन ये होता है। ये बात मुझे आज समझ आई और आपको भी ये फरमान समझ आ जाएगा। ये फरमान बताया क्यों गया, भी मुखालफत क्यों? जब चीज ही सही है तो फिर मुखालफत क्यों? समझ ये आया कि जब पाकिस्तान बना तब समझ आया, कायदे आजम साहब ने नजरिए के ऊपर काम किया, हमारे ही मुसलमानों ने, हमारे ही अपने पाकिस्तानियों ने उनकी मुखालफत की। उनको नजरिया समझ नहीं आया, उनको दूर अंदेशी समझ नहीं आई, उनके पास शऊर नहीं था, वो उनके पास दूर अंदेशी नहीं थी, वो उस विजन को समझ नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने मुखालफत की। क्या पाकिस्तान नहीं बना? अल्हम्दुलिल्लाह बना, और अल्लाह के राजों में से एक राज बना, और आज हम उसके वासी हैं, आज हम उसके अंदर रहने वाले हैं। और इंशाल्लाह हमने इस प्लेटफॉर्म के जरिए से इस पाकिस्तान की कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाना है, पाकिस्तान को नंबर 1 बनाना है, पाकिस्तान को टॉप पे लेके जाना है।
इस नजरिए के ऊपर कुछ लोगों ने मुखालफत की। तो नजरिए के ऊपर जब भी आप काम करेंगे तो आपकी मुखालफत होगी। आज ये बात अपने पास लिख ले, नोट कर ले, अपने माइंड कॉन्सेप्ट में बिठा ले, इसको अपने कानों में उतार ले कि मुखालफत होनी है। जब आप विजन के ऊपर काम करते हैं तो मुखालफत होती है। फैसल साहब की टिका के मुखालफत हुई, सही वाली मुखालफत हुई। लोगों ने गालियां भी दी, लोगों ने बुरा भला भी कहा, लोगों ने चोर भी कहा, लोगों ने जो है झूठ बोलने वाला भी कहा, लोगों ने फ्रॉडिया भी कहा, लोगों ने तरह तरह की बातें बनाई। मादरत के साथ मैं बात कर रहा हूं, सर फैसल साहब को ये चीजें बताई गई, ये बातें कही गई, और घर से, अपनी ही फैमिली से भी इनको इशू फेस करने पड़े, अपनी ही फैमिली से भी मुखालफत इनको फेस करना पड़ी। इनको घर से निकाल दिया गया। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं? घर से निकाल दिया गया, उसके बावजूद इन्होंने पॉसिबिलिटीज को ढूंढा। ये अपने उस फैसले के ऊपर डट गए। फैसला कर लेना बड़ी बात नहीं है, उस फैसले के ऊपर डट जाना बड़ी बात होती है। ये अपने उस फैसले के ऊपर डट गए, इन्होंने पॉसिबिलिटीज को ढूंढा, काम किया। काम कैसे किया? ज्वाइन किया, मुखालफत भी हुई, सारा कुछ हुआ, लेकिन वहां पे तो सिग्नल ही नहीं आते थे। हमारा तो सारे काम ऑनलाइन है, तो कैसे किया? फिर ये घर से बाहर जाते, किसी ऐसी जगह पे जाते जिस जगह पे इनको सिग्नल मिलते, वहां पे बैठ के काम करते, जहां पे इन्होंने सही खून पसीना एक करके मेहनत की, सही दिल लगा के काम किया। स्टार्टिंग में कोई इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिले, कोई इतने अच्छे खास रिजल्ट नहीं मिले, कोई कंपनी के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था, विजन लोगों को समझ नहीं आता था। सो वो समझाने में, वो चीज बनाने में, वो सिस्टम डेवलप करने में, वो एक चीज क्रिएट करने में इनको टाइम लगा, वक्त लगा। उस वक्त के अंदर ये डटे रहे, खड़े रहे, जमे रहे, इन्हें पीछे नहीं हटे, इन्होंने पिछला कदम नहीं उठाया, भागे नहीं, दौड़े नहीं, इन्होंने काम करके दिखाया, अपने किए गए फैसले को सच साबित करके दिखाया। फैसला कर लेना बड़ी बात नहीं, फैसले को सच साबित करके दिखाना बड़ी बात होती है कि आपके अंदर कितनी ताकत है कि आप अपने ही किए गए फैसले को झूठा साबित कर सकते हैं या सच्चा साबित कर सकते हैं। तो इन्होंने काम किया, मेहनत की। जब घर से निकले तो फिर ये एक साथ एक फनसर अड्डा, वहां पे इन्होंने एक शॉप ली, रेंट पे ली। वहां पे रेंट तो दे दिया, लेकिन चेयर्स रखने के लिए पैसे नहीं थे, नीचे बैठ के काम किया। कैन यू इमेजिन? आप इमेजिन कर सकते हैं कि सर नीचे बैठ के काम किया, फर्श पे बैठ के काम किया, लेकिन काम किया। फिर ये बताते हैं, फैसल साहब के साथ जो करीबी लोग थे उनसे भी मैंने ये पूछा, वो भी बताते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 घंटे सोते थे, फिर कामयाबी मिली है। कामयाबी की एक कीमत होती है जो अदा करने पड़ती है। हम आज क्या करते हैं? 1 घंटा काम करते, उसके बाद कहते हैं हमें तो रिजल्ट ही नहीं मिला। अरे भाई कैसे मिल जाए? आपने क्या मेहनत की? क्या आपने वो कीमत अदा की? नहीं की, वो करनी पड़ेगी आपको। इन्होंने की, 3 से 4 घंटे सोते थे 24 घंटों में, बाकी सारा काम में लगाते थे, दिन रात एक करके मेहनत की, पैसा कमाया, पैसा बनाया। फिर शहर के अंदर मूव ऑन हो गए। यहाँ पे आके फैसल साहब ने एक अच्छा घर जो है वो रेंट पे लिया, बतौर ऑफिस बनाया यहाँ पे उसको। यहाँ पे फिर लोग आए इनके पास काम करने के लिए, लेकिन वो ले तो लिया रेंट पे, लेकिन देने के लिए पैसा, किराया तो दे दिया, लेकिन वहां पे फिर खाने के लिए पैसे नहीं बचे। हर चीज बन गई, चेयर्स भी आ गई, सब कुछ हो गया, ऑफिस रेडी हो गया, लेकिन उसके बाद पैसे नहीं बचे कि खाना खा ले। फिर ये कुछ दिनों के लिए वापस चले गए, वहां जाकर फिर इन्होंने अगेन उसी तरीके से काम किया, पैसा बनाया, और फिर बक्कर शिफ्ट हो गए। फिर बक्कर शिफ्ट हुए, फिर अल्लाह ताला ने ऐसा इनको रंग लगाया, इनकी मेहनत का सिला मिला, मेहनत की उसका रिजल्ट मिला, अल्लाह की जात ने नवाजा। फिर इन्होंने अपना मोबाइल फोन अपडेट किया, फिर एक चाइना की बाइक ली, फिर दूसरी बाइक ली, फिर तीसरी बाइक ली। ये सब लोग जानते हैं, जितने भी पुराने, आप लोगों को वीडियोस मिल जाएंगी, आप अपने अपने सीनियर से पूछ सकते हैं, जितने भी न्यू कमर्स बैठे हैं वो पूछ सकते हैं अपने अपने सीनियर से कि कैसे कैसे इन्होंने जो सफर तय किया। उस चीज का मैं भी यानी शायद गवाह हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने भी इनके साथ साथ में चला हूँ, इनके साथ साथ में आया हूँ, ठीक है जी। इन्होंने पहले बाइक ली, दूसरी ली, तीसरी, लोग फिर इनकी तरफ मतवज्जे होने शुरू हुए, लेकिन फिर भी लोगों ने मुखालफत की कि ये तो कंपनी देती है किसी न किसी एक बंदे को, लेकिन सर इन्होंने अपनी मेहनत से ली। फिर इन्होंने 125 मोटरसाइकिल, एक जो बॉयज होते हैं, यंग बॉयज, उनका एक ड्रीम होता है कि 125 मोटरसाइकिल उनके पास होना चाहिए, जिसको 125 कहते हैं, होंडा 125, वो भी इन्होंने रखा। फिर दूसरा 125 लिया, फिर तीसरा लिया। उसके बाद मेहरान गाड़ी ली, पिछली छोटी ईद के ऊपर, इस छोटी ईद के ऊपर नहीं, पिछली छोटी ईद के ऊपर इन्होंने मेहरान गाड़ी ली, और फिर उसी साल में गाड़ी चेंज भी की। आज उनके पास वैगनआर गाड़ी है। वो गाड़ी बेच के गाड़ी नहीं ली, वो गाड़ी बाद में बेची, वो गाड़ी एक्स्ट्रा इनके पास थी इसलिए वो सेल करी। अब इनके पास दूसरी गाड़ी मौजूद है। अब इनके पास कंपनी के साथ ये शेयर होल्डर है 1.5 मिलियन से प्रॉपर्टी के बिजनेस के अंदर। आज इनका अपना ब्रांड लॉन्च हो चुका है कुनेक्स के साथ। आज ये 50,000 की कम्युनिटी बना चुके हैं। आज ये सारी इंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। तो ये एक होल स्टोरी थी। उम्मीद है कि आप लोगों को इससे सीखने को मिला होगा और आप इसके ऊपर अमल भी करेंगे। अमल करेंगे तो आपको फायदा होगा, वरना ये एक स्टोरी ही थी और स्टोरी बन के रह जाएगी।
आगे बढ़ते हैं सेकंड टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारा व्हाट इज ई कॉमर्स। जैसा कि बताया गया था हमारा जो सेकंड टॉपिक होगा वो व्हाट इज ई कॉमर्स। लिख ले अपने पास, नोट कर ले, मेन हेडिंग दे लें जी व्हाट इज ई कॉमर्स। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे, आप लोगों को मजा आ रहा होगा, और जो लोग रह गए हैं वो इंशाल्लाह पछताएंगे, और उनको पछताना भी चाहिए, उनका हक बनता है वो पछताएं। क्योंकि फैसल साहब ये बात करते हैं कि अगर कोई बात करो, अगर किसी को फील हो जाए ना, तो वो समझो उसी के लिए थी बात, उसी पर्सन के लिए थी जिसको फील हुई है, तो फील करनी चाहिए। व्हाट इज ई कॉमर्स? ई कॉमर्स क्या है, इसको अच्छे से समझना है आप लोगों को, क्योंकि हम ई कॉमर्स इंडस्ट्री का हिस्सा है। हम क्या जी, ई कॉमर्स इंडस्ट्री का हम हिस्सा है। व्हाट इज ई कॉमर्स? इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर कारोबार और जदीद दौर में जदीद इकोनॉमी का ई कॉमर्स लाजमी हिस्सा है। अगेन रिपीट कर देता हूं, इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर कारोबार और जदीद दौर में जदीद इकोनॉमी का ई कॉमर्स लाजमी हिस्सा है। क्या जी? इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर कारोबार और जदीद दौर में जदीद इकोनॉमी का ई कॉमर्स लाजमी हिस्सा है। पिछली 2 दहाइयों में ई कॉमर्स ने हमारी खरीदारी और बिजनेस करने के तरीके को टोटली चेंज कर दिया। पिछली 2 दहाइयों में ई कॉमर्स ने हमारे खरीदारी और बिजनेस करने के तरीके को टोटली चेंज कर दिया। वक्त की जरूरत को समझते हुए, वक्त की जरूरत को समझते हुए और फ्यूचर को मद्देनजर रखते हुए, आने वाले टाइम को समझते हुए, आने वाली फ्यूचर की प्लानिंग को समझते हुए इकोनेक्स इकोनॉमी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन प्रोवाइड करती है। अगेन रिपीट कर देता हूं, वक्त की जरूरत को समझते हुए और फ्यूचर को मद्देनजर रखते हुए इकोनेक्स ई कॉमर्स ऑफ नेक्स्ट जनरेशन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट जनरेशन, आगे वाला बिजनेस जो आने वाला ई कॉमर्स की नेक्स्ट जनरेशन आपको प्रोवाइड करती है। आज किसी के लिए भी ई कॉमर्स बिजनेस करना पहले से कहीं ज्यादा आसान है। आज किसी के लिए भी ई कॉमर्स बिजनेस करना पहले से कहीं ज्यादा आसान है। इस चीज को अपने माइंड में बिठा ले। सर पहले ई कॉमर्स और तरीके से था, ई कॉमर्स के अंदर इकोनेक्स एक जदीद सिस्टम आपको प्रोवाइड करती है जो कि नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर काम करता है, जो कि अदर किसी भी कॉमर्स प्लेटफॉर्म के पास वो तरीकाकार मौजूद नहीं है। सबसे बुनियादी तौर पर इकोनेक्स ई कॉमर्स जैसे ऑल इन वन प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक बार ज्वाइन होने की जरूरत है। सबसे पहले बुनियादी तौर पर आपको इकोनेक्स ई कॉमर्स जैसे ऑल इन वन प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक बार ज्वाइन होने की जरूरत है। आपको सबसे पहले ज्वाइन होने की जरूरत है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। अगर आप ज्वाइन नहीं है तो, ज्वाइन हो चुके हैं तो वेल एंड गुड, आप खुशकिस्मत लोग हैं। अब वो खुशकिस्मत लोग हैं कि आप उस इंडस्ट्री का हिस्सा है कि जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री है, जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री है, आप उस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, आप खुशकिस्मत लोग हैं। अगर नहीं है तो इंशाल्लाह आप बन जाएंगे बहुत जल्द, क्योंकि आने वाला दौर फ्यूचर ई कॉमर्स और डिजिटल डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग का ही है। ये दोनों अलग इंडस्ट्रीज है, ये दोनों अलग इंडस्ट्री है। ये इन्होंने रेवोल्यूशन बर्पा किया पूरी दुनिया के अंदर। ये दोनों अलग से, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है। एक दुनिया की ई कॉमर्स जो इंडस्ट्री है ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री है, और दूसरी जो डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग है वो सिस्टम है जो कि 21वीं सदी का तेज बढ़ता हुआ बिजनेस शेड्यूल है। इसके ऊपर इंशाल्लाह हम कल बात करेंगे। व्हाट इज डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग के ऊपर इंशाल्लाह हम कल डिस्कशन करेंगे। आप लोगों ने कल का सेशन लाजमी तौर पर अटेंड करना है, लाजमी मुल्ज़म है। अगर आपने इन 12 दिन में से एक सेशन भी स्किप किया तो मैं ये समझता हूं कि सबसे बड़ा नुकसान जो आपकी लाइफ का होगा वो यही होगा। अगर आपने एक दिन का सेशन भी मिस किया तो लाजमी तौर पर कल वाला मैच भी अटेंड करना है, तो आपको आज वाला सेशन भी समझ आएगा। तो जो है आपको अगेन रिपीट कर देता हूं कि आज किसी के लिए भी ई कॉमर्स बिजनेस करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो चुका है। सबसे बुनियादी तौर पर आपको इकोनेक्स ई कॉमर्स जैसे ऑल इन वन प्लेटफॉर्म पर आपको सिर्फ एक बार ज्वाइन होने की जरूरत है, और आप पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी बैठकर इस प्लेटफॉर्म से अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज सेल करना शुरू कर सकते हैं। आप पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी बैठकर इस प्लेटफॉर्म से अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल करना शुरू कर सकते हैं। अगर आप ई कॉमर्स में न्यू है, नए आए हैं, अभी आपकी न्यू एंट्री हुई है या न्यू एंट्री होने जा रही है, या फिर आप ई कॉमर्स के हवाले से कुछ एक्सपीरियंस रखते हैं, तो आप सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं। आप इस टाइम तक सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं, और इस प्लेटफॉर्म पर आपको स्किल्स देने के साथ साथ आपको फ्री में सपोर्ट भी दी जाती है। आपको
फ्री में सपोर्ट भी दी जाती है। व्हाट इज ई कॉमर्स? ई कॉमर्स है क्या? हमने अब इसको समझना है, इसको अंडरस्टैंड करना है, इसको हमने कैटेगराइज किया हुआ है डिफरेंट चीजों में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ ई कॉमर्स, ये भाई है क्या? इतनी सारी चीजें तो सुझा दी, इतने पुल तो बांध दिए, इतना सब कुछ तो बता दिया, ये होती कैसे है मैं आपको वो बता देता हूँ। एक ही डेफिनेशन के अंदर आपको इसका इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। इंट्रोडक्शन की बजाय आप ये लिख लें डेफिनेशन ऑफ ई कॉमर्स। डेफिनेशन ऑफ ई कॉमर्स, ई कॉमर्स की तारीफ क्या? डेफिनेशन ऑफ ई कॉमर्स, ई कॉमर्स की डेफिनेशन क्या है? आप इंटरनेट मीडियम को यूज करते हुए, इंटरनेट मीडियम को यूज करते हुए आप कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस किसी भी कस्टमर को सेल करते हैं या आप खरीदते हैं, इसे ई कॉमर्स कहा जाता है। अगेन रिपीट कर देता हूं, इंटरनेट मीडियम को यूज करते हुए ऐसी कोई भी चीज जिसमें इंटरनेट यूज हो रहा है, उसको यूज करते हुए आप कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस किसी को बेच देते हैं या खरीद लेते हैं, इसे ई कॉमर्स कहा जाता है। यही ई कॉमर्स होती है। ये कोई बड़ी बला नहीं है, कोई ये कोई मुश्किल चीज नहीं है, कोई ये टफ चीज नहीं है, लेकिन इसको करने के लिए आपको स्किल्स की जरूरत पड़ती है। बगैर स्किल्स के आप ये नहीं कर सकते, चूंकि ये डिफरेंट तरीकों से ई कॉमर्स होती है। डेफिनेशन तो हमने सुन ली, जो कि सुनने में तो बहुत आसान है, बहुत इजी है, लेकिन करने में आपको इसको समझना चाहिए कि आप कौन सी कैटेगरी में जाना चाहते हैं। इसके डिफरेंट कैटेगरीज है, कैटेगराइज होता है। टोटल ये 4 तरीकों से पूरी दुनिया में ई कॉमर्स की जाती है। 4 तरीकों से पूरी दुनिया में ई कॉमर्स की जाती है। कौन कौन सी है? सबसे पहले नंबर 1 के ऊपर B2B। B2B क्या है? बिजनेस टू बिजनेस। लिख ले अपने पास, टाइप ऑफ ई कॉमर्स, टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स अपने पास लिख ले, हेडिंग साथ में ये भी लिख ले, B2B, बिजनेस टू बिजनेस। क्या जी? B2B, बिजनेस टू बिजनेस। ये क्या होता है? बिजनेस टू बिजनेस ये होता है कि आप बिजनेस एक दूसरे कंट्री से बिजनेस करते हैं, मतलब एक कंट्री दूसरे कंट्री से बिजनेस करता है, या फिर एक कंपनी दूसरी कंपनी से बिजनेस करती है, या फिर आपको सादा करके बताता हूं कि जैसे एक दुकानदार है, वो किसी और दुकानदार से परचेजिंग करता है, मतलब वो होलसेलर से प्रोडक्ट लेता है, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट लेता है, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर जो है वो किसी न किसी इन्वेस्टर से, कॉन्ट्रैक्टर से लेता है या रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर से लेता है, और वो बिजनेस जो है वो अगले जो इन्वेस्टर या कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो फैक्ट्री से चीज लेते हैं। सो ये क्या होता है? ये बिजनेस टू बिजनेस होता है। अगर इसी बिजनेस को हम इंटरनेट पे ले आए, इसे B2B टाइप कहा जाता है। ई कॉमर्स की जो टाइप है वो B2B टाइप ये होती है कि आप बल्क क्वांटिटी के अंदर, होलसेल के अंदर जो आप बिजनेस करते हैं उसे B2B टाइप कहा जाता है। इस टाइप की जो सबसे बड़ी मिसाल, सबसे बड़ी एग्जांपल अलीबाबा है, जो कि चाइना का एक बहुत बड़ा ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है, और इसे B2B टाइप कहा जाता है, उसे B2B टाइप कहा जाता है। दूसरी टाइप इसकी B2C, इसे क्या कहा जाता है जी? B2C अपने पास लिख लेंगे B2C। B2C का क्या होता है कि बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू कस्टमर या बिजनेस टू कंज्यूमर, ये लिख ले अपने पास B2C। B2C क्या होता है कि बिजनेस टू कस्टमर। एक बिजनेसमैन अपनी प्रोडक्ट किसी भी कस्टमर को सेल करते हैं तो इसे B2C कहा जाता है। जैसे कि आप सब यूजर हैं, हम किसी भी दुकानदार के पास जाते हैं, वहां से जाके प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो इसे B2C कहा जाता है, बिजनेस टू कस्टमर। अगर हम इसको इंटरनेट के थ्रू कर ले तो इसे ई कॉमर्स की B2C टाइप कहा जाता है। और इसमें सबसे बड़ी मिसाल दराज है, अमेज़न है। यहाँ पे बिजनेस टू कस्टमर होते हैं, बिजनेसमैन जो अपने प्रोडक्ट इंटरनेट को यूज करते हुए कस्टमर को सेल करते हैं, तो इसे B2C कहा जाता है। उसके बाद तीसरी जो टाइप है इसकी वो है C2B। C2B क्या है? कस्टमर टू बिजनेस या कंज्यूमर टू बिजनेस। एक जो कंज्यूमर है वो अपनी सर्विसेज अपने बिजनेसमैन को देता है, उनके अकाउंट्स हैंडल करता है, उनकी चीजों को मैनेज करता है, उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो इंटरनेट के मीडियम को यूज करते हुए सारी चीजें करते हैं। ये घर में बैठ के की जाती है, किसी ऑफिस को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं होती, कहीं पे जाने की जरूरत नहीं होती। आप घर में बैठ कर स्किल्स सीख के अपनी आप स्किल्स प्रोवाइड कर सकते हैं किसी बिजनेसमैन को। तो इसे C2B टाइप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? C2B टाइप कहा जाता है। और इसके बाद आ जाता है चौथी जो टाइप है वो C2C। C2C टाइप क्या होती है कि कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कस्टमर टू कस्टमर। ये क्या चीज होती है? कस्टमर टू कस्टमर। एक कंज्यूमर अपने प्रोडक्ट किसी दूसरे कस्टमर को बेचते हैं इंटरनेट मीडियम को यूज करते हुए, तो इसे C2C टाइप कहा जाता है। लाइक अभी अब आप मोबाइल फोन के ऊपर मीटिंग अटेंड कर रहे होंगे या लैपटॉप के ऊपर, आप अपना लैपटॉप या मोबाइल फोन बेचना चाहे, आप OLX के जरिए बेच सकते हैं, जो कि पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी मिसाल है C2C की। आप फेसबुक के जरिए बेच सकते हैं, आप व्हाट्सएप के जरिए बेच सकते हैं। इंटरनेट मीडियम को यूज करते हुए अगर आप अपनी कोई भी प्रोडक्ट किसी कस्टमर को बेचते हैं, खरीदार भी कस्टमर है, बेचने वाला भी कस्टमर है, तो इसे C2C टाइप कहा जाता है। और पूरी दुनिया के अंदर इसी तरीके से जो है ई कॉमर्स होती है। अगला जो हमारा टॉपिक है, इसका सब टॉपिक वो ये है इम्पेयरमेंट्स ऑफ ई कॉमर्स। क्या जी? इम्पेयरमेंट्स ऑफ ई कॉमर्स, मतलब इसके ड्रॉबैक्स क्या है, इसके अंदर खामियां क्या है,
क्योंकि कोई भी सिस्टम है, कोई भी प्लेटफॉर्म है, कोई भी इदारा है, उसके अंदर खामियां जरूर होती हैं। खामियां क्या है जी? वो जरूर होती हैं। हमें ये जानना है कि खामियां क्या होती हैं, हमें ये जानना है कि इम्पायरमेंट्स क्या है, ड्रॉबैक्स क्या है, ई कॉमर्स के ड्रॉबैक्स कितने हैं, ये जानना जरूरी है। क्योंकि जब हम किसी इंडस्ट्री में जाते हैं उसका नॉलेज फुल होना जरूरी है। जो कोई और बताए वो हमसे आप पूछे, हमसे यहाँ से सीखें कि इम्पायरमेंट्स क्या है, ड्रॉबैक्स क्या है सिस्टम के, ताकि आपको कल को पता हो। इसमें जो सबसे बड़े ड्रॉबैक्स है वो क्या है, आप इसको जान लें, लिख लें अपने पास ड्रॉबैक्स क्या होते हैं। सबसे पहले नॉस कस्टमर, मतलब आप कस्टमर को नहीं जानते। सबसे बड़ा जो इसमें क्या है जी, ई कॉमर्स में खामियां क्या है जी, बेचने वाले खरीदने वाले एक दूसरे को नहीं जानते। ना बेचने वाला जानता है ना खरीदने वाला जानता है, ये दोनों ही, ना बेचने वाला ना खरीदने वाला एक दूसरे को जानते नहीं है। ये सबसे बड़ी इसकी खामी है, ये सबसे बड़ा इसका जो है वो इशू है। तो दूसरी चीज कि जिस वजह से दोनों आपस में क्लियर ही नहीं होते, इसके अंदर ट्रस्ट इशू होता है। ये जानते नहीं आपस में एक दूसरे को, ना बेचने वाला ना खरीदने वाला आपस में एक दूसरे को जानते नहीं है, जिस वजह से ये आपस में ही क्लियर नहीं होते। ये इसका सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक्स है। दूसरा ड्रॉबैक्स यहाँ पे, जिस वजह से वो एक दूसरे के साथ क्लियर नहीं होते, एक दूसरे को जानते नहीं है, जिस वजह से यहाँ पे आपको धोखा दिया जाता है, आपके साथ फ्रॉड भी हो जाता है। यहाँ पे दराज बड़ी मिसाल है। अब दराज बुरी चीज नहीं है, दराज कोई बुरा प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन उसमें काम करने वाले लोग बुरे हैं, उनकी पॉलिसीज बहुत ज्यादा बुरी हैं, वो लोगों के साथ धोखा फ्रॉड करते हैं। तो एक बड़ी चीज दिखा के छोटी चीज पे जाते हैं, लार्ज चीज दिखाते हैं, आपको स्मॉल प्रोडक्ट्स बेचते हैं, बड़ी चीज दिखा के छोटी बेचते हैं। मतलब आपने मोबाइल फोन खरीदा, आपको चार्जर आ जाएगा, आपने ड्रेस खरीदा तो उसके आपको एक पार्ट आ जाएगा, पूरा ड्रेस नहीं आएगा। आपने अच्छी चीज ऑर्डर की, आपको जो है नकारा चीज मिल गई। आपने अच्छी चीज के पैसे पे किया, आपको गलत चीज मिल गई। जो चीज ऑर्डर की वो आपको मिली नहीं, सही प्रोडक्ट्स नहीं मिलती। ये इसका ड्रॉबैक्स है। ये तमाम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ऐसा होता है, आपको ये प्रोडक्ट्स दी जाती हैं, मतलब बड़ी चीज दिखा के छोटी चीज दे दी जाती, बेच दी जाती है, लेकिन ये सिर्फ चंद लोगों की वजह से होता है। याद रखिएगा, कोई भी जगह अच्छी बुरी नहीं होती, हम लोग ही उसको अच्छा बुरा बनाते हैं, लोग ही उसको अच्छा बुरा बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास फैसला करने की ताकत मौजूद है, आपके पास फैसला करने की ताकत मौजूद है, ये ना अच्छी है ना बुरी है, लेकिन आप फैसला क्या करते हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अच्छा फैसला किया या आपने गलत फैसला किया। अब उससे भी बढ़ के एक चीज और एग्जांपल दे देता हूं कि जो आपने फैसला किया, मतलब मिसाल के तौर पर आपने सही फैसला कर लिया, अब आप पे डिपेंड करता है कि उसको सच्चा साबित करते हैं या गलत साबित कर लेते हैं। अपने ही किए गए सही फैसले को सही साबित करते हैं या गलत साबित करते हैं। सो हम जैसे लोग ही अपने ही चीजों को गलत भी कर देते हैं और सही भी कर देते हैं। तो ये चंद लोगों की वजह से ये ड्रॉबैक्स भी इसके अंदर मौजूद है, एम्पायरमेंट्स मौजूद है। उसके बाद मनी इशू, यहाँ पे ट्रस्ट का बड़ा इशू है, पैसे का बड़ा इशू है। लोग पैसे लेके ब्लॉक कर जाते हैं, लोग पैसे लेके आपको जो है वो छोड़ जाते हैं, खरीदार को जो है वो ब्लॉक कर जाते हैं। या कभी कभार ऐसा होता है कि जो प्रोडक्ट्स भेजने वाला है वो प्रोडक्ट्स भेज तो देता है, लेकिन खरीदार पैसे नहीं भेजता, उसका नंबर ब्लॉक कर जाता है। ऐसे बहुत सारे इशू होते हैं। मनी का ट्रस्ट इशू बड़ा अच्छा है। बंदा सोचता है कि मैं पैसे भेज तो दूं, वो पता नहीं मुझे प्रोडक्ट भेजेगा कि नहीं भेजेगा। एक बिजनेसमैन जो होता है वो ये सोचता है कि मैं प्रोडक्ट भेज तो दूं, अगला बंदा पता नहीं पैसे देगा कि नहीं देगा। यहाँ पे मनी इशू बड़ा है, ट्रस्ट का इशू बड़ा होता है। उसके बाद रिटर्न पॉलिसी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। रिटर्न पॉलिसी पाकिस्तान की इंतहाई खराब है। पाकिस्तान की रिटर्न पॉलिसी इंतहाई खराब है, जिस वजह से पाकिस्तान से बड़े बड़े ब्रांड्स वापस चले गए। अमेज़न ने पाकिस्तानियों के 13,000 अकाउंट एक बार बैन कर दिए, 7,000 अकाउंट एक बार बैन कर दिए। इस वजह से हमारी रिटर्न पॉलिसी इंतहाई खराब है। वो पाकिस्तान में 2 बार आया, वापस चला गया, क्योंकि हमारी रिटर्न पॉलिसी खराब है। तो ये रिटर्न पॉलिसी का होना बेहद जरूरी होता है। मतलब आपके पास अगर अच्छी प्रोडक्ट नहीं आई, आप उसको रिटर्न कर सके। आपके पास इतना किया जाता है कि आप रिटर्न करते हैं, आपके पता नहीं होता रिटर्न कैसे करना है, किसको रिटर्न करना है, रिटर्न होती नहीं है। यहाँ पे रिटर्न पॉलिसी बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन इसका सोल्यूशन भी होता है। इन तमाम ड्रॉबैक्स का, इन तमाम खामियों को जो सोल्यूशन है वो इकोनेक्स ने दिया है, वो आपको इकोनेक्स ने दिया है। इन खामियों की वजह से आप अमेज़न और दराज के ऊपर जो है ब्रांडिंग नहीं कर सकते। आप ब्रांडिंग नहीं कर सकते। सर इसकी मैं आपको बताता हूँ सोल्यूशन कैसे दिया। कंपनी के पास अपने मार्केटियर मौजूद हैं जो कि फिजिकली कस्टमर को मिलते हैं, वो एक दूसरे को जानते पहचानते हैं, एक दूसरे से वो अपनी जान पहचान बढ़ाते हैं। इसके अंदर आपका ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, वहां पे एक दूसरे का जान पहचान हो जाती है, आपका ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, ट्रस्ट इशू नहीं रहता।
फिर आपको जो प्रोडक्ट्स बताई जाती है वही मिलती है, आपको जानने पहचानने वाला प्रोडक्ट्स आपको गलत नहीं बेचेगा। इसके बाद मनी का इशू नहीं होता, बंदे को पता होता कि मैंने फलां बंदे के थ्रू प्रोडक्ट मंगवाई है, उसको पता होता कि फिजिकल पर्सन मेरे पास मौजूद है, इसलिए उसके पास मनी का ट्रस्ट इशू भी नहीं होता। रिटर्न पॉलिसी हमारी इंतहाई अच्छी है, 1 महीने के अंदर अंदर आप अपने प्रोडक्ट्स वापस कर सकते हैं। हमारी रिटर्न पॉलिसी मौजूद है, तरीकाकार भी मौजूद है। अब उस तरीके को यूज करते हुए अगर आपको प्रोडक्ट्स अच्छी नहीं मिली, जो आपने ऑर्डर किया वो नहीं मिली, जो आपने क्वालिटी देखी थी वो क्वालिटी नहीं मिली, तो आप 1 महीने के अंदर अंदर वापस कर सकते हैं। इसका सोल्यूशन इक्विनेक्स ने दिया। और आप एक और बड़ा एम्पावरमेंट जो है इनके ऊपर कि आप यहाँ पे अमेज़न दराज के साथ अपनी ब्रांडिंग नहीं कर सकते। वो इस वजह से अगर आप वहां पे ब्रांड करेंगे तो वहां पे आपको मार्केटिंग करनी पड़ती है, आपको हैवी इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ती है उसके ऊपर कि आपका ब्रांड जो है वो प्रमोट हो जाए। इसके ऊपर इंशाल्लाह हम आने वाले दिनों में इसी 12 दिन की ट्रेनिंग के अंदर डीपली भी डिस्कस करेंगे कि वो कैसे आप वहां पे काम करते हैं, कैसे आपको वहां पे नुकसान होता है, और आप इकोरेक्स के अंदर कैसे ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं और कितने आसानी से कर सकते हैं और कितने अच्छे लेवल पर आप पहुंच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है जी पोटेंशियल ऑफ ई कॉमर्स। क्या जी हमारा अगला टॉपिक पोटेंशियल ऑफ ई कॉमर्स। अब इसको थोड़ा सा आपने अंडरस्टैंड करना है, इसको थोड़ा समझ लेना, अपने पास लिख लेंगे भी। पोटेंशियल ऑफ ई कॉमर्स, पोटेंशियल ऑफ ई कॉमर्स, इसकी वर्थ क्या है, इसकी वर्थ क्या है, इसके अंदर पावर कितनी है, इसके अंदर वर्थ कितनी है, हम क्या कर सकते हैं, कितना कमा सकते हैं, कितना आगे जा सकते हैं, कितना आगे बढ़ सकते हैं, वो चीजें पोटेंशियल ऑफ ई कॉमर्स। इसके अंदर एक ही लाइन में आपको बता के इसकी मैं डेफिनेशन बताऊंगा, आगे इसको एक्सप्लेन करूंगा तो इंशाल्लाह आपको पोटेंशियल समझ आ जाएगी। होल वर्ल्ड इन योर हैंड, ये पोटेंशियल है इसकी। होल वर्ल्ड इन योर, पूरी दुनिया आपके हाथ में होती है ई कॉमर्स के अंदर। ई कॉमर्स फील्ड के अंदर पूरी दुनिया आपके पास होती है। मैं आपको समझा देता हूं कैसे। ये बाउंड्रीलेस बिजनेस है। क्या जी? ये बाउंड्रीलेस बिजनेस है। इसको बाउंड्रीलेस बिजनेस कहा जाता है, इसीलिए ये कहा जाता है होल वर्ल्ड इन योर हैंड, पूरी दुनिया आपके हाथ में। ये बाउंड्रीलेस बिजनेस है। एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूं। फिजिकली आपके पास बिजनेस करते हैं, आपने शॉप बना ली, आप अपने इलाके में किसी भी जगह पे जाकर अपनी शॉप बनाते हैं। जिस जगह पे आप अपना सेटअप बनाएंगे, जिस जगह पे आप अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, उसी इलाके के लोग ही आपके पास आएंगे, उससे हट के आपके पास कस्टमर नहीं आएंगे। आपके इलाके के, आपके सराउंडिंग एरियाज के लोग ही आपके पास आएंगे, अदर इलाकों से, अदर जगहों से आपके पास जो है वो कस्टमर नहीं आएंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके पास दूसरे शहर का भी कस्टमर आए, तो आपको दूसरे शहर में अपनी ब्रांच ओपन करनी पड़ेगी। अगर आप ये चाहते हैं कि तीसरे शहर से भी आपके पास कस्टमर आए, तो आपको तीसरे शहर में भी जो है अपनी ब्रांड और जो है ओपन करना पड़ेगा। अगर आप ये चाहते हैं चौथे शहर से भी आए, तो चौथे शहर में, मतलब आप जितने सिटीज के अंदर चाहेंगे उतने सिटीज के अंदर आपको अलग अलग जो है वहां पे आपको ब्रांचेस ओपन करना पड़ेंगी, अलग अलग स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा, अलग अलग इंटीरियर डेकोरेशन करनी पड़ेगी, अलग अलग जो सेटअप बनाने पड़ेंगे उनको फिर मेंटेन करना पड़ेगा, स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा, उसके जो अखराजात है उसको मेंटेन करना पड़ेगा, तो सारा कुछ करना पड़ेगा। लेकिन ई कॉमर्स की पोटेंशियल क्या है कि आप किसी भी जगह पे बैठ के, किसी भी इलाके में, किसी भी गली में, किसी भी मोहल्ले में, किसी भी सिटी में, किसी भी जगह के बैठ के, आप किसी भी रंग के हैं, किसी भी नस्ल के हैं, आपके पास कोई डिग्री है नहीं है, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आपके पास शऊर है, आप काम करना चाहते हैं, तो आप ये काम सीख के किसी भी जगह पे बैठ के कर सकते हैं और ये पूरी दुनिया में अपने बिजनेस को फैला सकते हैं। ये बाउंड्रीलेस बिजनेस है, ये इंटरनेट के थ्रू किया जाता है। आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आपके पास पूरी दुनिया होती है। एक शहर नहीं होता, 2 शहर नहीं होते, 5 शहर, 10 शहर नहीं होते, एक सूबा नहीं होता, 2 सूबे नहीं होते, पाकिस्तान नहीं होता, पूरी दुनिया आपके पास होती है। सर, ये आप पोटेंशियल ये इसका है कि आप पूरी दुनिया में अपने बिजनेस को फैला सकते हैं। होप सो आपको समझ आई होगी। एक और पोटेंशियल, इसमें कोई मेल है, कोई फीमेल है, कोई स्टूडेंट है, कोई जॉब होल्डर है, कोई बिजनेसमैन है, डिग्री है, नहीं है, वेले हैं, काम कर रहे हैं, किसी गांव से हैं, सिटी से हैं, गोरे हैं, काले हैं, कुछ भी आप हैं, अगर आप करना चाहते हैं इस काम को कर सकते हैं। आप जॉब पर्सन अपनी जॉब के साथ कर सकता है, बिजनेसमैन अपने बिजनेस के साथ कर सकता है, स्टूडेंट अपनी स्टडी के साथ कर सकते हैं, हाउसवाइफ जो अपने काम के साथ कर सकती हैं, जो फ्री है वो उसको फुल टाइम कर सकते हैं, जो पार्ट टाइम करना चाहे वो पार्ट टाइम कर सकते हैं। उसकी वजह कि इसके अंदर आपको कोई स्टॉक मेंटेन नहीं करना, आपने कोई फिजिकल सेटअप मेंटेन नहीं करना, कोई स्टाफ मेंटेन नहीं करना, आपने कोई इंटीरियर डेकोरेशन को नहीं देखना, आपने किसी शॉर्ट सर्किट को नहीं देखना, आपने किसी उतार चढ़ाव को नहीं देखना, आपने किसी भी ऐसी चीजों को नहीं देखना। जस्ट आपने अपने ब्रांड को देखना है। आपके पास ऑर्डर्स आए पड़े होते हैं, कस्टमर के ऑर्डर्स आए पड़े होते हैं, उनको देखना है, उसके आपने पैकिंग करनी और वो डिलीवर करवाने होते हैं। 2 से 3 घंटे काम करके आप काम कर सकते हैं। आप खुशी पे गए हैं, आप गमी पे गए हैं, आप इस काम को कर सकते हैं।
आप किसी भी जगह पे मौजूद है, ये बिजनेस आपके पास होता है। मोबाइल फोन ही इसका और पोटेंशियल क्या है कि मोबाइल फोन ही आपका ऑफिस होता है, मोबाइल फोन ही आपकी शॉप होती है, मोबाइल फोन ही आपका आउटलेट होता है, मोबाइल फोन ही आपका वेयर हाउस होता है, सब कुछ मोबाइल फोन ही आपका होता है। ये सारा सिस्टम क्या है, ये पोटेंशियल है इसकी, इसके अंदर आपको बाउंड नहीं होना पड़ता। आप इजी रह के अपने ही फ्री टाइम को यूज करते हुए आप जो अदर चीजों के अंदर अपना टाइम वेस्ट करते हैं, उसी टाइम को यूज करते हुए आप इसमें अपनी बड़ी एम्पायर खड़ी कर सकते हैं, अपना ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं, अपने ब्रांड के मालिक बन सकते हैं, या फिर सेल परचेज का काम करके आप यहाँ से एक अच्छी हैंडसम इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हैं। अगर आप इसमें आना चाहते हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा ई कॉमर्स इन पाकिस्तान के, पाकिस्तान के अंदर इसका क्या रुझान है, क्या तरीकाकार है, क्या मेथड है, क्या वे है, ताकि हम इसके अंदर आके हम भी इस लेवल पर पहुंचे कि हम भी लाखों कमा सकें, हम भी जो है करोड़ों कमा सकें, हम भी अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सकें, हम भी जो है आगे बढ़ सके। जैसा कि आजकल के दौर के अंदर छोटी छोटी एज के लड़के 17-17 साल 18-18 साल के लड़के लड़कियां नौजवान अपने घरों में बैठ के अपनी जो है जिंदगी संवार रहे हैं। वहां पे अगर आप भी संवारना चाहते हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कॉमर्स इन पाकिस्तान, पीपल इंटरेस्ट इन ई कॉमर्स 10% ओनली। पाकिस्तान में इस टाइम तक सिर्फ 10% लोग ही इंटरेस्टेड है ई कॉमर्स को लेके। ई कॉमर्स को लेके सिर्फ और सिर्फ इस टाइम तक 10% लोग इंटरेस्टेड है इसके अंदर, ई कॉमर्स के अंदर, जो कि इसके बारे में जानते हैं, जो कि इसके बारे में हाव नाव रखते हैं, सिर्फ 10% लोग हैं। मैं आपको इस चीज के ऊपर भी मुबारकबाद देता हूं कि आप लोग उन लोगों के अंदर शामिल हैं कि जो ई कॉमर्स को जानते हैं। क्या आप भी उनमें शामिल है जो ई कॉमर्स को जानते हैं? सिर्फ 10% लोग जानते हैं और 10% में से चंद परसेंट लोग इसमें कामयाब है जो इसके अंदर काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं आपके आसपास में बहुत ज्यादा सक्सेस स्टोरीज मौजूद होंगी, बहुत सारे लोग सक्सेसफुल होंगे, छोटी छोटी एज के लड़के लड़कियां कितना आगे बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हैं। अगर आप इसमें ग्रो करना चाहते हैं, आप अगर इसमें आना चाहते हैं, उसके लिए आपको सबसे पहले ट्रेनिंग्स लेना पड़ेंगी, जो कि अभी यंग मिलेनियर्स की बैच ट्रेनिंग चल रही है। इसके अंदर आपको बिगिनिंग सिखा दी जाएगी। सबसे पहले आपको ट्रेनिंग्स की जरूरत है, ट्रेनिंग्स के बाद आपके पास स्किल्स का होना जरूरी है। स्किल्स आपको ट्रेनिंग से आएंगी। जितनी ज्यादा आप ट्रेनिंग्स के साथ आप अटैच रहेंगे, फोकस के साथ सीखेंगे, उतनी ज्यादा आपके पास स्किल्स आएंगे, आपके स्किल्स पॉलिश होंगे, आपके स्किल्स डेवलप होंगे, और उसके बाद अपने स्किल्स को यूज करते हुए हार्ड वर्किंग करेंगे। स्मार्ट तरीके से आपने हार्ड वर्किंग करनी है। उसके साथ हार्ड वर्किंग जो करनी है आपने सिंसियर होकर करनी है, सिंसियरिटी के साथ। ये कायनात सर बहुत सिंसियर है, ये बहुत सीरियस है, ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई बिजनेस मजाक नहीं है, ये कोई कायनात मजाक नहीं है, ये कोई सिस्टम मजाक नहीं है। आपको सीरियस होना पड़ेगा अपने साथ, अपनी लाइफ के साथ। आपको एक ही जिंदगी मिली है, आपको अपनी फैमिली के साथ, आने वाले कल के साथ, फ्यूचर के साथ, अपने ख्वाबों के साथ, अपने ड्रीम्स के साथ सिंसियर होना पड़ेगा। सिंसियरिटी जरूरी है, और सिंसियरिटी के साथ आपको अपनी जात के ऊपर यकीन होना जरूरी है, सेल्फ बिलीव होना जरूरी है। सेल्फ बिलीव जरूरी है सर। अगर आपको अपनी जात के ऊपर यकीन है तो आप अपने आप को चैलेंज ले सकते हैं कि ये मैं करके दिखाऊंगा। जब आपको अपने ऊपर यकीन होता है तो आपको अल्लाह की जात के ऊपर भी यकीन होता है, अल्लाह की जात मेरे साथ खड़ी है, अगर वो जात मेरे साथ है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं बढ़ सकता हूँ। देखें, ट्रेनिंग्स लेके, स्किल्स लेके, उसके ऊपर हार्ड वर्किंग करनी है, सिंसियर होके, पूरे यकीन के साथ, तो ये कायनात का जरा जरा आपकी सपोर्ट में खड़ा हो जाता है। जब आप पूरे अज़्म यकीन से जब आप निकलते हैं तो अल्लाह की जात भी आपको सपोर्ट करती है। वो कुदरत फिर आपको रिस्क भी देती है, वो फिर आपको कामयाबी भी देती है जब इन चीजों के ऊपर आप अमल करते हैं। सो ये था हमारा आज का सेकंड टॉपिक। आगे हमारा थर्ड टॉपिक और आखिरी टॉपिक बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, कोई लेंथी टॉपिक नहीं है, बिल्कुल हम एंड में आ चुके हैं और आप उम्मीद है इंजॉय कर रहे होंगे, बोर बिल्कुल भी नहीं हो रहे होंगे। वो तीसरा जो हमारा टॉपिक है वो क्या जी, व्हाट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग। ये अपने पास लिख लें। तीसरा टॉपिक व्हाट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग। इसका इंट्रोडक्शन, इसका तारफ, इसकी डेफिनेशन सारी मैं इसी में बताऊंगा। इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग। अच्छा, एक चीज आपने लिख लेनी है, ख्याल रखना है कि सोशल मीडिया अलग चीज है, सोशल मीडिया मार्केटिंग अलग चीज है। मतलब चीज वही है, एप्लीकेशंस वही है, प्लेटफॉर्म्स वही है, लेकिन सोशल मीडिया क्या है जी, सोशल मीडिया है जिसमें हम उसको आम यूज करते हैं। जब हम साथ में मार्केटिंग जोड़ते हैं तो समझ लें कि हमने ये बिजनेस है, ये कोई बिजनेस है, ये कोई बिजनेस अवेयरनेस है। ये किस तरीके से होती है, किस तरीके से किया जाता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिसको शॉर्ट वर्ड में SMM भी कहते हैं, SMM भी कहते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिसको हम शॉर्ट वर्ड में SMM भी कहते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग इंटरनेट मार्केटिंग की एक नई सूरत है, एक नई मिसाल है। सोशल मीडिया मार्केटिंग इंटरनेट मार्केटिंग की एक नई मिसाल है और एक नई सूरत है, जो कि सोशल मीडिया
ऐप को यूज करते हुए हम जो है बतौर मार्केटिंग टूल इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको बतौर मार्केटिंग टूल्स इसको यूज कर सकते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग एप्स को। सोशल मीडिया को जितनी भी इसके एप्लीकेशंस हैं, जिसमें टिकटॉक है, जिसमें स्नैक है, जिसमें यूट्यूब है, जिसमें लिंक्डइन है, जिसमें जो स्नैपचैट है, जिसके अंदर व्हाट्सएप है, जिसके अंदर फेसबुक है, जिसके अंदर इंस्टाग्राम है, जिसके अंदर ट्विटर है, इस तरह की बेबहा जो एप्लीकेशंस मौजूद है, जिसके ऊपर लोगों का रश होता है, लोगों की ट्रैफिक होती है। सबसे ज्यादा जो ट्रैफिक है आजकल वो जो है फेसबुक के ऊपर होती है। जितने भी लोग हैं वो फेसबुक के साथ कनेक्टेड है, उसके ऊपर मौजूद है। जिस जगह पे लोग होते हैं, ब्रांड की अवेयरनेस वहीं पे की जाती है, ब्रांड की अवेयरनेस वहीं पे की जाती है। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या जी? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हुए हम जो है अपने ब्रांड को जो प्रमोट करते हैं, अपने ब्रांड की जो अवेयरनेस देते हैं लोगों को, तो इसको सोशल मीडिया मार्केटिंग कहा जाता है। इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हुए, यूट्यूब या जितनी भी मैंने एप्लीकेशंस का नाम लिया, इनको यूज करते हुए हम अपने ब्रांड की अवेयरनेस जो लोगों तक पहुंचाते हैं, उसको सोशल मीडिया मार्केटिंग कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, सॉरी यहाँ पे, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं इंपायरमेंट्स ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग कि इसके ड्रॉबैक्स क्या है। इसके ड्रॉबैक्स सेम जो वही है जो ई कॉमर्स के ड्रॉबैक्स है, इसके भी वही ड्रॉबैक्स है। सोशल मीडिया मार्केटिंग भी जो इसमें आ जाती है, ई कॉमर्स के अंदर ही आती है, ये भी उसकी एक कैटेगरी है, लेकिन ये एक अलग चीज है, ये एक अलग कैटेगरी ई कॉमर्स की। सोशल मीडिया मार्केटिंग, इसके ड्रॉबैक्स सेम है, इसके भी ड्रॉबैक्स जो है वो सेम है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा लोगों को जो है वो डिस्ट्रैक्ट किया जाता है, लोगों को गलत गाइडलाइंस दी जाती है। खासकर जो सेल्स पर्सन है, सोशल मीडिया के थ्रू ज्यादा फ्रॉड किया जाता है लोगों के साथ। तो इसकी जो एम्पायरमेंट्स है सेम है, उसका सोल्यूशन भी इकोनॉमिक्स ने दिया है, वही हमारे जो कि मार्केटियर मौजूद है। आगे बढ़ते हैं पोटेंशियल ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग, इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। पोटेंशियल क्या है सोशल मीडिया मार्केटिंग का? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ब्रांड को अपने कस्टमर के साथ मुंसलिक करने के काबिल बनाता है। सर, इसका जो पोटेंशियल है वो ये है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है ब्रांड को अपने कस्टमर के साथ मुंसलिक करता है, उसके साथ जोड़ता है। एक जो कस्टमर है उसको ब्रांड के साथ बताया जाता है, क्योंकि ज्यादातर लोग प्लेटफॉर्म जो है सोशल मीडिया को यूज करते हैं। आजकल इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को लोग अहमियत नहीं देते, अखबार को अहमियत नहीं देते, पोस्टर्स को अहमियत नहीं देते, जितनी ज्यादा रुझान लोगों का सोशल मीडिया के ऊपर है। तो सोशल मीडिया के ऊपर जो है आप प्लेटफॉर्म जो है ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जिससे ब्रांड जो है वो प्रमोट होते हैं। आप अपनी टारगेट ऑडियंस कर सकते हैं, अपनी टारगेट ऑडियंस तक अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं, लिमिटेड लोगों तक आप पैगाम पहुंचा सकते हैं, अपने सिर्फ इलाके के लोगों को और दुनिया के लोगों को आप कैटेगराइज करके अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू, इन्हीं प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए जो है आप अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं। सोशल मीडिया का जो पोटेंशियल ये है कि आप यहाँ पे एक अपना ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं, अपना ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं, अपनी जाती ब्रांडिंग भी कर सकते हैं, अपने आप को भी प्रमोट कर सकते हैं, मैक्सिमम फॉलोअर्स गेन कर सकते हैं, अपने किसी भी प्रोडक्ट को ब्रांड कर सकते हैं, बिल्ड अ ब्रांड। आप अपने ब्रांड को बिल्ड कर सकते हैं, बड़ा ब्रांड बना सकते हैं। जितने ज्यादा लोग आपके ब्रांड में जानते हैं, उतनी ज्यादा आपके लोगों ब्रांड की अवेयरनेस होती है, उतना ही बड़ा आपका ब्रांड बन जाता है, उतना ही बड़ा ब्रांड बन जाता है। और इसकी और पोटेंशियल मौजूद है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आपकी सेल्स इंक्रीज हो जाती है। आप कोई भी बिजनेस करते हैं, आप बेशक सर्विसेज बेचते हैं या बेशक कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, आपकी सेल्स इंक्रीज हो जाती है सोशल मीडिया मार्केटिंग को यूज करते हुए। उसके बाद है ड्राइव ट्रैफिक टू अ वेबसाइट। आपकी जो भी वेबसाइट होती है ई कॉमर्स की, किसी भी प्लेटफॉर्म को अगर आप ई कॉमर्स के ऊपर शिफ्ट करते हैं, उसके लिए आपको एक ई कॉमर्स वेबसाइट की नीड होती है। अगर आप उसके ऊपर ट्रैफिक लेके जाना चाहते हैं, अब अगर आप एक ट्रैफिक को ड्राइव करना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, उसके लिए भी आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग का यूज करना पड़ता है। उसके लिए भी आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग से ही पूरी की पूरी आपको जो है वो ट्रैफिक मिलती है। एंड बिल्ड अ कम्युनिटी, आप यहां से एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। अपने साथ आप एंगेज कर सकते हैं लोगों को और मैक्सिमम फॉलोअर्स गेन कर सकते हैं। अब यहां से अपने ब्रांड के लिए, अपने ब्रांड के मैक्सिमम फॉलोअर्स बना सकते हैं, अपने जो लोगों को अपने साथ एंगेज रख सकते हैं। आप यहां से एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं। हम इकोनॉमिक्स भी अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बिल्ड कर रही है और हम सोशल मीडिया के ऊपर काम करने की जो अवेयरनेस है वो इकोनॉमिक्स दे रही है। तब किस तरीके से जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हुए अब एक अपना स्ट्रॉन्ग सिस्टम बिल्ड कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं, अब एक अपना सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं, अपनी सेल फोर्स क्रिएट कर सकते हैं। अब यहां से वो सब कुछ कर सकते हैं। सर, जो हम अपने टाइम वेस्ट करते हैं अदर चीजों के अंदर, वो हम यहां से हम जो है
ले सकते हैं, यहाँ से हासिल कर सकते हैं। सेम वही चीजें हैं कि हम अपने टाइम की बाउंडिंग के बगैर हम यहाँ से अपना बिजनेस कर सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए हम अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। ये इसका पोटेंशियल है कि आपको किसी ऑफिस को ज्वाइन नहीं करना पड़ता, आपका मोबाइल फोन ही आपका ऑफिस होता है। आप अपने मोबाइल फोन को यूज करते हुए ही आप अपने आप को ब्रांड कर सकते हैं, अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं, अपने ब्रांड को बिल्ड कर सकते हैं और एक अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं। उसके बाद है जी सोशल मीडिया मार्केटिंग इन पाकिस्तान। एंड बिल्कुल आखिरी पॉइंट उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज। आप अपने घर में अपने घर सोशल मीडिया मार्केटिंग इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है सर? सोशल मीडिया मार्केटिंग पाकिस्तान के अंदर क्या था? कोरोना से पहले इसकी बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं थी, लोगों को पता ही नहीं था कि सोशल मीडिया मार्केटिंग की पावर क्या है, यहां से कितने तरीकों से हम लोगों को अपने ब्रांड के साथ एंगेज कर सकते हैं, हम कितने ज्यादातर लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम अपने ब्रांड के बारे में अवेयरनेस दे सकते हैं, हम अपने प्रोडक्ट का नॉलेज दे सकते हैं, हम अपने ही टारगेट ऑडियंस को जो है हम अपने ब्रांड के बारे में बता सकते हैं। लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, बड़े बड़े ब्रांड्स को अवेयरनेस नहीं थी, और दूसरे नंबर के ऊपर बड़े जितने भी बिजनेस मैन है, बड़े जितने भी ब्रांड्स हैं, उनको इसकी पोटेंशियल का नहीं पता था, इसकी पावर का नहीं पता था। ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज करते थे, लेकिन पाकिस्तान में इतना ज्यादा रुझान नहीं था। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जब ये कोरोना का पेंडेमिक हुआ, उसके बाद बहुत ज्यादा रुझान बढ़ गया, बड़े बड़े ब्रांड जो सोशल मीडिया के ऊपर आ गए। अब तो मैक्सिमम ब्रांड्स जो अपनी मार्केटिंग सोशल मीडिया के थ्रू करवाते हैं। ज्यादातर ब्रांडिंग जो है आजकल जो हो रही है, प्रमोशंस जो होती हैं, ब्रांड्स की जो प्रमोशंस होती है, ब्रांड्स की जो अवेयरनेस होती है, कन्विंसिंग होती है, वो सारी की सारी सोशल मीडिया के थ्रू करवाई जा रही है। ये जब कि इकोनॉमिक्स उससे पहले की अवेयरनेस दे रही है कि सोशल मीडिया ने पाकिस्तान की पोटेंशियल को समझे कि कितने ज्यादा लोग इसके अंदर मौजूद है। सबसे तीसरे नंबर के ऊपर पाकिस्तान जो है ऑनलाइन अर्निंग के अंदर, ऑनलाइन वर्किंग के अंदर तीसरे नंबर पे पहुंच चुका सर। ये कोरोना के बाद तीसरे नंबर पे आ चुका है। सो आप और मैं उस प्लेटफॉर्म का हिस्सा है कि जो नंबर 1 प्लेटफॉर्म है, और आप और मैं उस कंट्री का हिस्सा है जो तीसरे नंबर पे है। लेकिन अब हमने करना क्या, इसके ऊपर काम करना है। काम क्या करना है? सोशल मीडिया मार्केटिंग इन पाकिस्तान कि भाई जो आप अपना टाइम वेस्ट करते हो, सारा दिन फेसबुक स्क्रॉलिंग करते हो, यूट्यूब के ऊपर स्क्रॉलिंग करते हो, टिकटॉक के ऊपर स्क्रॉलिंग करते हो, स्नैप के ऊपर या स्नैपचैट को यूज करते हो, उन तमाम तर चीजों को छोड़ना नहीं है। ये नहीं कहता कि उनको छोड़ दे, फेसबुक छोड़ दे, नहीं, छोड़ना नहीं है, जस्ट खुद को चेंज करना है। जो पहले हम टाइम वेस्ट करते थे, पैकेज लगा के वो भी पैसा भी जाया करते थे, अपना इंटरनेट भी जाया करते थे, सबसे कीमती चीज वक्त भी जाया करते थे। अब हमने उसी पैसे से, उसी ही पैकेज से, उसी मोबाइल फोन को यूज करते हुए हमने इससे पैसा बनाना सीखना है। हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग से पैसा बनाना सीखना है। हमने फेसबुक को यूज करके पैसा कमाना सीखना है। हमने स्नैपचैट को यूज करके पैसा बनाना सीखना है। हमने एक जो है ट्विटर को यूज करके पैसा कमाना सीखना है। हमने टिकटॉक को यूज करके पैसा कमाना सीखना है। हमने स्नैपचैट को यूज करके पैसा कमाना सीखना है। हमने इंस्टाग्राम के थ्रू पैसा कमाना सीखना है। हमने यूट्यूब के थ्रू पैसा कमाना सीखना है। हमने लिंक्डइन के थ्रू पैसा कमाना सीखना है। जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, इन तमाम से हमने पैसा कमाना सीखना है, जो कि इंशाल्लाह आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाएगा, टीच एंड ट्रेन भी किया जाएगा, गाइडलाइंस भी प्रोवाइड कीजिए। आप अपने तौर पे भी इसके ऊपर रिसर्च करके इसके अंदर आपको एक वे मिल गया, एक तरीकाकार मिल गया, आप एक नया आइडिया मिल गया, एक नई सोच मिल गई, आपको इसकी अवेयरनेस मिल गई, ये काफी है। अब अपनी रिसर्च के ऊपर आप इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर सकते हैं। अपने जो जाया होने वाला टाइम को कीमती बना सकते हैं, प्रोडक्टिव बना सकते हैं, और आप इससे माइंड ब्लोइंग सिस्टम बिल्ड कर सकते हैं। आप एक तगड़ा सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। आप एक स्ट्रॉन्ग अपनी टीम बिल्ड कर सकते हैं। आप अपने ब्रांड की अवेयरनेस कर सकते हैं, अपनी जात को ब्रांड बना सकते हैं। आप अपने आप को एक अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं, और आप वो बन सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं। अपने ड्रीम्स को, अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं। सोशल मीडिया इन पाकिस्तान इंतहाई अच्छी अपॉर्चुनिटी मौजूद है। इस टाइम लोग इसके तरफ बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, आ रहे हैं, और इसमें कामयाबियां समेट रहे हैं। आप भी कामयाब हो सकते हैं। उसके लिए आपको ये 12 दिन की ट्रेनिंग कंप्लीट अटेंड करना पड़ेगी। आपको हर चीज क्लियर बता दी जाएगी कि कैसे आपने सोशल मीडिया के ऊपर काम करना है, लोगों को कैसे इनवाइट करना है, उसको काम कैसे समझाना है, गाइड कैसे करना है, सेल्स कैसे जनरेट करनी है, सेल्स क्लोज कैसे करनी है, और आपने अपने बिजनेस कैसे बूस्ट करना है, बिजनेस कैसे बिल्ड करना है। आपको ये सारी चीजें इंशाल्लाह इन 12 दिनों की ट्रेनिंग के अंदर सब कुछ सिखाया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बेसिक नॉलेज दिया जाएगा, जो कि आपको काम करने के लिए जरूरी होता है। सबसे पहले बेसिक नॉलेज, पहले आपको बेसिक नॉलेज दिया जाएगा, फिर उसके ऊपर आपने काम कैसे करना है, फिर आपको ये सिखाया जाएगा। कल का सेशन इंतहाई इंपॉर्टेंट है, उसको लाजमी तौर पर अटेंड कीजिएगा। और नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन
मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपना और अपने प्यारों का भी ख्याल रखिएगा। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियां बांटते रहें। योर बिलीव इज योर सक्सेस। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।